नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोरल स्टोरी पर। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानी, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रिश्तों की मर्यादा अब तार-तार होती है, तो समाज किस दिशा में जाता है? यह कहानी उसी एक जीता-जागता उदाहरण। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और आँखें खोल देने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज एक ऐसी अनोखी कहानी की। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले की है। यहाँ एक गांव में मदन लाल नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। मदन लाल की पत्नी का देहांत पहले सालों पहले हो चुका था और उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने इकलौते बेटे अमित को पाल पोस कर बड़ा किया था। अमित पढ़ने लिखने में बहुत होनहार था और जल्द ही उसे शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मदन लाल ने सोचा कि अब बेटा कमा रहा है, तो घर में एक बहू आनी चाहिए, ताकि घर का सूनापन दूर हो सके। कुछ ही समय में अमित की शादी नीतू नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से हो गई। नीतू दिखने में जितनी सुंदर थी, शुरुआत में उसका स्वभाव भी उतना ही अच्छा लगा। अमित और मदन लाल दोनों ही एक दूसरे से शादी से बहुत खुश थे। शादी के कुछ महीनों बाद अमित को काम के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा। उसने नीतू से कहा, नीतू, पिताजी घर पर अकेले रहते हैं, तुम यहाँ रहकर उनकी सेवा करो और हर महीने पैसे भेजता रहूँगा। नीतू ने भी हाँ कर दी, लेकिन कुछ समय बाद अकेले रहते रहते नीतू का मन गांव से उबने लगा। अमित काम में इतना व्यस्त रहता था कि वह नीतू को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। इसी बीच अमित का एक पुराना दोस्त रोहित, जो अक्सर गांव आता जाता रहता था, उसका नीतू के घर आना जाना शुरू हुआ। रोहित काफ़ी चालाक किस्म का लड़का था। उसने नीतू के अकेलेपन का फ़ायदा उठाना शुरू किया। वह अक्सर नीतू की खूबसूरती की तारीफ करता और उसके लिए महंगे महंगे उपहार लाता। धीरे धीरे नीतू भी रोहित की तरफ आकर्षित होने लगी और दोनों के बीच लोक लाज और मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गई। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। मदन लाल सीधे साधे इंसान थे। वे अक्सर खेतों में काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। एक दिन अमित ने बिना बताए अचानक गांव आने का फैसला किया। वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। जब वह दोपहर के समय घर पहुंचा, तो घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। उसने खिड़की से झांक कर देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बना रहा था, गंदा काम कर रहा था। उसी के साथ रोहित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी नीतू, जो थी उसकी पत्नी। रोहित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, अमित का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने दरवाजा तोड़ा, रोहित की जमकर धुनाई की और नीतू को फटकार लगाई। नीतू रोने लगी, पैर पकड़कर माफी मांगने लगी, लेकिन अमित का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। पिता के भरोसे छोड़ना और एक नया मोड़। अमित ने तुरंत अपने पिता मदन लाल की पूरी बात बताई। मदन लाल भी अपनी बहू की इस कारतूत से बेहद शर्मिंदा हुए। अमित ने फैसला किया कि वह ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता। उसने मदन लाल से कहा, पिताजी, मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ, आप इसका जो करना चाहें, मेरा इससे अब कोई रिश्ता नहीं। अमित वापस मुंबई चला गया और उसने नीतू से पूरी तरह दूरी बना ली। अब घर में सिर्फ मदन लाल और नीतू बचे थे। शुरुआत में नीतू चुपचाप रहती, लेकिन समय बीतने के साथ उसका पुराना स्वभाव फिर जाग उठा। अब उसे अपनी ज़रूरतों के लिए किसी का सहारा चाहिए था। दूसरी तरफ मदन लाल को भी अपनी बहू की कमजोरियों का पता चल चुका था। उम्र के इस पड़ाव में अकेलेपन और बहू की नज़दीकी ने मदन लाल की नीयत को भी डगमगा दिया। धीरे धीरे ससुर और बहू के बीच की दूरियां खत्म होने लगी। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के बहाने एक बेहद गलत और अपवित्र रिश्ते में बंध गए।
कुछ महीनों बाद गांव में यह खबर फैल गई कि नीतू गर्भवती है। जब अमित को यह बात पता चली कि वह पिछले 1 साल से गांव नहीं गया गया ही नहीं, तो यह बच्चा किसका है। वह सच्चाई जानने के लिए दोबारा गांव आया। जब अमित ने घर आकर मदन लाल और नीतू को आमने सामने बैठा पूछकर, तो नीतू ने बिना किसी शर्म के साफ कह दिया कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं था, तो मुझे अपना परिवार आगे बढ़ाना था, इसलिए मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया। मदन लाल ने भी अपने बेटे का साथ देने के बजाय बहू का पक्ष लिया और कहा कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। अमित यह सब देखकर अंदर से टूट गया। उसने उसी वक्त अपने पिता और उस समय से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। अमित वापस शहर चला गया, जहां उसने बाद में एक नई शुरुआत की और दूसरी शादी कर ली। इधर गांव में नीतू ने एक बच्चे को जन्म दिया। मदन लाल और नीतू ने समाज के तानों की परवाह किए बिना पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर दिया, जिसे देखकर पूरा गांव थू थू करता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इसका एकमात्र उद्देश्य आपको समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। इस कहानी में अमित, उनके पिता मदन लाल और नीतू के फैसलों पर आपकी राय क्या है? क्या अमित का अपने पिता और पत्नी को छोड़ना सही था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।